जिंदा बबरकत जलाली नाम में आप तमाम वीडियो देखने वालों को सलामती हो। हम इस वक्त ईसा नगरी में मौजूद हैं और हमारे साथ एक हमारे यहाँ के मुतासरीन हैं जो आज हमें मिले हैं, जो ये बता रहे हैं कि 2 दिन से मुसलसल यहाँ लाइट नहीं, और पहले तकरीबन 15 दिन 20 दिन भी लाइट बंद रही है, उससे पहले भी यही मामला चल रहे हैं और लाइट के साथ साथ यहाँ गैस भी बंद है। तो मैं भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं यहाँ पे अरसा दराज से किसकी गवर्नमेंट रही है, और अगर लाइट नहीं दे सकते तो आज ये किस मुंह से आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, आप थोड़ा बताएं। यार ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन ये लाइट का तो मसला रहता ही है। हम रिक्वेस्टें बड़ी करते रहे, उनके दफ्तर भी गए हैं, बोले जी लाइट आ जाएगी, बस ऐसे ही करते हैं, लेकिन लाइट तो आनी चाहिए ना। फिर वो रिटर्न भी गलत लेके चले जाते हैं। हम उनको दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन 2 दिन से फिर 2 नंबर की लाइट, ईसा नगरी की लाइट नहीं है। आज लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि भाई लाइट का इंतज़ाम सेटिंग करें, ताकि मुल्क की तरक्की होनी चाहिए या मुल्क को पीछे जाना चाहिए। आज हमने देखा कि यहाँ पर एक जमे कफीर कोई 70-80 लोग पीपल्स पार्टी के आए और उन्होंने आके वोट मांगने के लिए लोगों के पास आए। तो जब आप लोग वोट मांगने आते हो तो आपको शर्म नहीं आती? आप किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? क्या ईसा नगरी में आपने सहूलतें दी हैं? क्या ईसा नगरी में आपने गैस दी है? क्या ईसा नगरी में आपने सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त किया है? क्या ईसा नगरी जो नदी है, आए दिन बच्चे यहाँ गिर जाते हैं नदी के अंदर, उसका निज़ाम दुरुस्त किया है? 10 साल से आपकी बल्दियाती गवर्नमेंट रही है और 13 साल से सिंध के अंदर आपकी गवर्नमेंट रही है मुसलसल। ठीक है, 2008 में जब इलेक्शन हुआ तो मोहतरमा शहीद रानी हमारी, हम काबिल एहतराम समझते हैं, जमहूरियत के उनके बड़े इक़दाम थे, लेकिन क्या आज ये पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद रानी की पार्टी है या जरदारी माफिया की पार्टी है? तो ये आपने सोचना है वोट देने से पहले खुदारा। अगर आज मैं ये बात कहने में मजबूर हूँ, अगर उस टाइम जब आज़ाद यहाँ से एक पैनल खड़ा हुआ था इलाके के मसाइल के लिए बात करने के लिए, जिनका ताले का निशान था, और डॉक्टर लियाकत साहब ने ऐसे हुनहार लोग, ऐसे अपनी कौम का दर्द रखने वाले लोग जिनको सामने पेश किया, जिन्हें हमारे कमाल भाई हों, हमारी दूसरी बहनें हों, हमारे हरून भाई हों, जिन्होंने हमेशा असलम माटन के साथी रहे, असलम माटन साहब के साथ रहे और हमेशा इलाके की फलाह बहबूद के लिए बात की है, जब उनकी नहीं सुनी गई, और आप लोगों की गलती क्या है कि आपने उस वक्त भी झूठे इन्होंने आसरे दिए। ये लोग जब इलेक्शन आते हैं तो आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी मांगने आते हैं, बाजी कापी दे दो, ही बेनजीर का कार्ड बनवाने लगे। वो कार्ड आज तक नहीं बना आपका, और जिनके पुराने बने तो उनको पैसे नहीं मिल रहे। वो पैसे किनको मिलते हैं आपको पता है, हमें पता है। तो खुदारा होश के नाखून ले। मैं नहीं कहता कि आप किसी आज़ाद को वोट दें, मैं नहीं कहता कि आप दिलावर भट्टी को वोट दें, मैं नहीं कहता आप किसी को दें, लेकिन खुदारा अपने बच्चों का फ्यूचर देखें, अपने आप को देखें, अपने इलाके का हाल देखें। जिन लोगों ने 13 साल में आपका कुछ नहीं किया, अब वो क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस दिन आपने 8 फरवरी वाले दिन वोट देने जाना है, सोच समझ के जाना है कि हमने उसको वोट देना है जिन्होंने हमारा सत्यानाश किया, या उसको वोट देने जाना है जो आज हमें उम्मीद दे रहा है। और मैं ये चाहूँगा जिसको भी वोट दें, किसी आज़ाद इंसान को वोट दें जो किसी पार्टी का ना हो, क्योंकि ये पार्टियाँ हमारी नहीं है। अगर ये पार्टियाँ हमारी होती तो ये ईसा नगरी हमारा वो इलाका है जहाँ से हमारे 2 MP होते थे, और आज ये पार्टियां हमारे किसी भी शख्स को टिकट नहीं देती। सिर्फ क्यों? तो हमें कुछ समझते ही नहीं है। अगर वो हमें कुछ समझते हो तो हमें वोट दें। और हमारे जो उनके चमचे हैं, उनके जो वाठे हैं, सिंधी में वाठे कहा जाता है, तो जो सिंधी दोस्त मेरी बात सुनेंगे उनको ज़्यादा समझ आएगी कि वाठे किसको कहा जाता है, चमचों को। उनके जो चमचे हैं वो वोट मांगने आ जाते हैं, और उन चमचों को भी इतनी औकात नहीं है उनकी कि वही कोई इलाके का मसला हल कर ले। ना उनके अंदर शर्म है, ना उनके लीडरों के अंदर शर्म है। ईसा नगरी इस वक्त, ईसा नगरी सबसे तगड़ी, ये हमारा नारा है, ठीक है। और ईसा नगरी इस वक्त बिल्कुल इन लोगों से तंग हो चुकी है। ईसा नगरी में भूख है, अफलास है, लोग परेशान हैं, लेकिन कोई उनका जो है ना दाद रसी करने के लिए नहीं आ रहा। इसी तरह ये भाई आए हैं 2 दिन से, यहाँ पर हार्ट के पेशेंट है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे घर है, कंजस्टेड इलाका है, एक 60 गज की बिल्डिंग में 4-4 फैमिलियां रह रही हैं, कैसे उनका गुजारा होगा? तो इतनी बड़ी मुश्किलात में ये इलाका है, और यहाँ 60-70 लोग आते हैं जो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, अपने आप को वकील कहते हैं। आप कैसे वकील हो? आप क्या मुकदमा लड़ोगे जब आपकी 13 साल गवर्नमेंट रही, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अब आप हमारे लिए क्या करोगे? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, सोच समझ के वोट दें।